हेलो दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड की स्टोरी को। लेकिन ये स्टोरी शुरू करने से पहले ह्यूज शाउट आउट टू सत्यम गुप्ता फॉर सपोर्टिंग अस। अगर आप भी हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। चलिए अब स्टोरी शुरू करते हैं। हैरी पॉटर और कर्स्ड चाइल्ड की स्टोरी ठीक वहीं से शुरू होती है जहां पर हमने सेवेंथ बुक में छोड़ी थी, जब हैरी, जिनी, रॉन, हरमाइनी के बच्चे अब बड़े हो गए थे और हॉगवर्ट्स जाने लायक हो गए थे। हैरी का बड़ा बेटा जेम्स सीरियस पॉटर पहले ही हॉगवर्ट्स जा चुका था और गनोरद्वार हाउस में था। हैरी का दूसरा बेटा एल्बस सेवर्स पॉटर इस साल हॉगवर्ट्स जाने वाला है और इस चिंता में है कि कहीं उसे नागशक्ति हाउस में ना रख दिया जाए। जब एल्बस अपनी चिंता अपने पिता को बताता है तो हैरी उसे समझाता है कि उसका नाम सेवर्स स्नेप के नाम पर रखा गया है, जो खुद नागशक्ति में थे और हैरी की नज़र में वे सबसे बहादुर इंसान थे। और अगर एल्बस को इससे फर्क पड़ता है तो वह अपनी इच्छा बोलती टोपी को बता सकता है। बोलती टोपी उसकी इच्छा को ध्यान में रखेगी। हैरी से बात करके एल्बस का मन थोड़ा हल्का होता है और वह रोज के साथ हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में चढ़ जाता है। रोज रॉन और हरमाइनी की बेटी थी और वह भी हॉगवर्ट्स पहली बार जा रही थी। ट्रेन में रोज एल्बस को बताती है कि उन्हें अपने दोस्त चुनते वक्त बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि उन लोगों के माता पिता भी पहली बार ट्रेन में ही मिले थे और आपके दोस्त बनाने पर आपकी पूरी जिंदगी भी निर्भर करती है। वे लोग एक कंपार्टमेंट में घुसते हैं जिसमें सुनहरे बालों वाला एक लड़का बैठा होता है। वह ड्रैको मैल्फॉय का बेटा स्कॉर्पियस मैल्फॉय होता है। वह उन दोनों के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन रोज झिझक रही थी। जब एल्बस ने उससे उसकी झिझक का कारण पूछा तो रोज ने उसे बताया कि ऐसी अफवाह है कि स्कॉर्पियस मैल्फॉय ड्रैको मैल्फॉय का नहीं बल्कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का बेटा है। एल्बस इस बात को नजरअंदाज कर देता है और उसी कंपार्टमेंट में बैठ जाता है, जबकि रोज उससे गुस्सा होकर दूसरे कंपार्टमेंट में चले जाती है। ट्रेन की यात्रा के दौरान स्कॉर्पियस और एल्बस में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। तीनों बच्चे हॉगवर्ट्स पहुंचते हैं और रोज गरुड़द्वार में चली जाती है, जबकि स्कॉर्पियस नागशक्ति हाउस में चला जाता है। एल्बस अपने खानदान की परंपरा के विपरीत गरुड़द्वार की जगह नागशक्ति हाउस में चला जाता है। पूरा स्कूल इस बात से हैरान था कि पॉटर होकर भी एल्बस नागशक्ति हाउस में कैसे चला गया। स्कूल के बच्चे एल्बस का मजाक उड़ाते थे, क्योंकि पॉटर होते हुए भी वह नागशक्ति हाउस में था। दूसरी चीज, वह झाड़ू पर अच्छे से उड़ भी नहीं पाता था और उसमें अपने पिता जैसी प्रतिभा भी नहीं थी। उसके अलावा वो पढ़ाई में भी बहुत ही बेकार था। कई बच्चे उसे नकारा नागशक्ति कहकर भी बुलाते थे। इन सब चीजों से एल्बस बहुत दुखी हो जाता था। दूसरी तरफ स्कॉर्पियस मैल्फॉय उड़ने में बहुत अच्छा था और साथ में पढ़ाई में भी ठीक था, खास तौर पर काढ़ों में। रोज पढ़ाई और उड़ने दोनों में अच्छी थी और अपने सेकेंड ईयर में वह गरुड़द्वार हाउस के लिए धावक भी बनी थी। आने वाले साल एल्बस के लिए बहुत मुश्किल साबित हुए। उसे बार बार सताया जाता था, क्योंकि वह मशहूर हैरी पॉटर का बेटा होने के बावजूद न पढ़ाई में अच्छा था और न ही उड़ने में। धीरे धीरे वह अपने सरनेम और अपने पिता से नफरत करने लग जाता है। जब थर्ड ईयर शुरू करने से पहले हैरी एल्बस को प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 पर छोड़ने आता है तो एल्बस हैरी से कह देता है कि वह अकेला रहना चाहता है। उसी के साथ हॉग्समीड वाला परमिशन लेटर जो हैरी ने एल्बस को दिया था, वो उसे जला देता है। हैरी को लगता है कि एल्बस के अजीब व्यवहार का कारण स्कॉर्पियस मैल्फॉय है, इसलिए हैरी एल्बस से कह देता है कि वह स्कॉर्पियस से दोस्ती तोड़ दे। एल्बस ऐसा करने से साफ मना कर देता है। हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस के जाने के बाद ड्रैको हैरी से मिलने आता है और उससे कहता है कि वह इस अफवाह का खंडन कर दे कि स्कॉर्पियस वोल्डेमॉर्ट का बेटा है, लेकिन हैरी उसे साफ मना कर देता है। हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में जब एल्बस स्कॉर्पियस से मिलता है तो स्कॉर्पियस उसे बताता है कि इस गर्मियों में उसकी माँ एस्टोरिया की मौत हो चुकी है। वह एल्बस को अंत्येष्टि में आने का निमंत्रण भी देता है, जिसके लिए एल्बस राजी हो जाता है। उधर मंत्रालय में हैरी और हरमाइनी मिलकर थियोडर नॉट से एक गैर कानूनी काल परिवर्तक जब्त कर लेते हैं। ये काल परिवर्तक उन काल परिवर्तक से अलग था जिन्हें रहस्य विभाग की लड़ाई में हैरी और उसके दोस्तों ने तोड़ डाला था।
हरमाइनी हैरी से कहती है कि वह अपने परिवार और काम पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करे। हैरी उससे कहता है कि वह काम पर ध्यान दे रहा है, लेकिन हरमाइनी उसे याद दिलाती है कि उसका कागजी काम अभी भी काफी बाकी है। इस बात को करीब 1 साल बीत जाता है। हॉगवर्ट्स जाने की तारीख करीब आ रही होती है। उसके कुछ दिन पहले एमोस डिगोरी रात में हैरी से मिलने उसके घर आता है। एमोस हैरी से कहता है कि उसे पता चला है कि हैरी के पास एक गैर कानूनी काल परिवर्तक है। एमोस हैरी से रिक्वेस्ट करता है कि वह उस काल परिवर्तक का इस्तेमाल करके समय में पीछे जाए और सेड्रिक को मरने से बचा ले, क्योंकि सेड्रिक के मरने या ना मरने से किसी को फायदा नहीं होगा, लेकिन एमोस को उसका बेटा वापस मिल जाएगा। हैरी मना कर देता है कि उसके पास कोई काल परिवर्तक नहीं है। इसी दौरान एल्बस सीढ़ियों पर खड़ा होकर ये सारी बातें चुपके से सुन रहा होता है, जब तक कि उसे एक लड़की दिखाई नहीं देती है। वह लड़की एल्बस को अपना परिचय देते हुए बताती है कि उसका नाम डेल्फी है और वह एमोस की केयर टेकर और भतीजी है। वो अपने अंकल की तरफ से माफी भी मांगती है जब एमोस हैरी को बुरा भला कह रहे होते हैं, क्योंकि हैरी उनकी मदद नहीं कर रहा था। हॉगवर्ट्स जाने की पहले वाली रात को हैरी एल्बस से मिलने उसके कमरे में जाता है। वह उसके लिए एक गिफ्ट भी लेकर जाता है, एक कंबल जिसमें हैरी को लपेट कर डर्सलीज के यहाँ छोड़ा गया था। कुछ समय पहले पेटूनिया आंटी की मौत के बाद हैरी को ये कंबल मिल गया था। एल्बस उस कंबल को लेकर फेंक देता है। उसी के साथ वह रॉन का दिया हुआ लव पोशन यानी प्रेम काढ़ा भी उस कंबल पर फेंक देता है, जिससे पूरा काढ़ा उस कंबल पे गिर जाता है। एल्बस अपने पिता से कहता है कि जेम्स और लिली को हमेशा नए तोहफे मिलते हैं और उसे हमेशा पुरानी बेकार चीजें मिलती हैं। इस पर हैरी थोड़ा दुखी हो जाता है। एल्बस ये भी कहता है कि हैरी की वजह से उसे स्कूल में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और पॉटर सरनेम इसमें कोई खास मदद नहीं कर रहा है। वो ये तक कहता है कि काश हैरी उसका पिता नहीं होता। इस बात पर हैरी को गुस्सा आ जाता है और वह कह देता है कि वह भी चाहता है कि काश एल्बस उसका बेटा नहीं होता। इस बात से एल्बस को बहुत चोट पहुंचती है। हैरी बाद में बात को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह इस बारे में जिनी से बात करता है। जिनी कहती है कि कल सुबह हैरी एल्बस से माफी मांग सकता है, लेकिन हैरी खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। उसी रात को हैरी को एक बुरा सपना आता है और उसका निशान इतने सालों में पहली बार दर्द करता है। अगले दिन एल्बस बिना हैरी से बात किए ही हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में चढ़ जाता है और स्कॉर्पियस को खोजने लगता है। रास्ते में उसे रोज मिलती है, जो उससे दोबारा दोस्ती करने के लिए तैयार थी, लेकिन बाद में पता चलता है कि रोज ऐसा सिर्फ रॉन और हरमाइनी के कहने पर कर रही थी। हालांकि रोज उसे बता देती है कि हैरी को सच में एक काल परिवर्तक मिला था। जब एल्बस स्कॉर्पियस को ढूंढ लेता है तो वह एमोस और हैरी वाली सारी बात उसे बता देता है। एल्बस कहता है कि उन्हें हॉगवर्ट्स जाने के बजाय सेड्रिक डिगोरी को बचाने जाना चाहिए, जिस पर स्कॉर्पियस राजी हो जाता है। वो दोनों ट्रेन से कूद जाते हैं और भाग जाते हैं। वो लोग एमोस से मिलने उसके ओल्ड एज होम जाते हैं, जहां उन्हें डेल्फी भी मिल जाती है। वो एमोस और डेल्फी को अपने प्लान के बारे में बताते हैं, जिस पर वे लोग राजी हो जाते हैं। स्कॉर्पियस, एल्बस और डेल्फी भेस बदल काढ़े का इस्तेमाल करके हैरी, रॉन और हरमाइनी में बदल जाते हैं और मंत्रालय में घुस जाते हैं। उन्हें पता था कि काल परिवर्तक हरमाइनी के ऑफिस में है, लेकिन तभी हरमाइनी लौट आती है और एल्बस, जो कि रॉन का वेश बनाए हुए था, हरमाइनी को बाहर रोके रखने की कोशिश करता है। इस दौरान स्कॉर्पियस और डेल्फी काल परिवर्तक ढूंढ लेते हैं और वो तीनों भाग जाते हैं। जल्दी ही हैरी को प्रोफेसर मैकगोनागल की चिट्ठी मिलती है कि एल्बस और स्कॉर्पियस हॉगवर्ट्स नहीं पहुंचे हैं। ड्रैको मैल्फॉय भी हैरी से मिलने आ जाता है और हैरी पर इल्जाम लगाता है कि एल्बस की वजह से ही स्कॉर्पियस गायब हुआ है। हालांकि वो साथ में चलकर दोनों बच्चों को ढूंढने के लिए राजी हो जाता है। उधर दूसरी तरफ एल्बस, स्कॉर्पियस और डेल्फी अंधेरे जंगल में पहुंच जाते हैं। वे तीनों प्लान बनाते हैं कि सेड्रिक को बचाने के लिए उसे जादूगरी की त्रिकोणीय टूर्नामेंट जीतने से रोकना होगा। एल्बस और स्कॉर्पियस डर्मस्ट्रिंग स्कूल के चोगे पहनकर समय में पीछे जाते हैं। वे डेल्फी को अपने साथ नहीं ले जाते, क्योंकि डेल्फी हॉगवर्ट्स के हिसाब से काफी बड़ी थी। वे दोनों मिलकर सेड्रिक को निरस्त्र कर देते हैं, लेकिन जल्दबाजी में वे हरमाइनी से टकरा जाते हैं, जहां स्कॉर्पियस उसे रोज कह देता है, जिससे हरमाइनी को उन दोनों पर शक हो जाता है। तभी काल परिवर्तक हिलने लगता है और अचानक वो लोग समय में वापस आ जाते हैं।
दोनों को समझ में आ जाता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। एल्बस के हाथ में चोट भी लग गई थी। उधर दूसरी तरफ हैरी को एक बहुत बुरा सपना आता है और उसे पता चलता है कि एल्बस और स्कॉर्पियस अंधेरे जंगल में हैं। वे सब जल्दी ही अंधेरे जंगल में पहुंचते हैं, जहां उन्हें सेंटोर बेन मिलता है। बेन हैरी को बताता है कि एल्बस के आसपास काले बादल मंडरा रहे थे। हैरी इससे काफी चिंतित हो जाता है, लेकिन बाद में उन्हें दोनों बच्चे मिल जाते हैं। हैरी एल्बस को हॉस्पिटल ले जाता है, जहां उसे एल्बस डंबलडोर की तस्वीर मिलती है। वो डंबलडोर को अपनी सारी चिंताएं बताता है। डंबलडोर उसे कहते हैं कि उसे एल्बस से ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए और एल्बस जैसा है उसी स्वरूप में उसे स्वीकार करना चाहिए। जब एल्बस को होश आता है तो उसे पता चलता है कि उनकी वजह से भविष्य बदल गया है। इस नई दुनिया में वह नागशक्ति की जगह गरुड़द्वार हाउस में है और रॉन और हरमाइनी की कभी शादी ही नहीं हुई, इसीलिए रोज इस दुनिया में नहीं है। दरअसल विक्टर क्रम ने जब हरमाइनी से यूल बॉल के लिए पूछा था, तो डर्मस्ट्रैंग का होने के कारण और ये जानते हुए कि पहले काम के दौरान सेड्रिक को डर्मस्ट्रैंग के किसी विद्यार्थी ने निरस्त किया था, हरमाइनी विक्टर क्रम से मना कर देती है और रॉन के साथ यूल बॉल में चली जाती है, एक दोस्त की तरह। यूल बॉल में रॉन को पद्मा पाटिल पसंद आ जाती है और वो दोनों भविष्य में जाके शादी कर लेते हैं। इन सब चीज से हरमाइनी काफी चिड़चिड़ी हो जाती है और वो अब हॉगवर्ट्स में गुप्त कलाओं से रक्षा का विषय पढ़ाती है। हरमाइनी अब बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी एल्बस उसे जानता था। वो अब बहुत चिड़चिड़ी और गुस्सैल हो चुकी थी। हालांकि इतना सब होने के बावजूद सेड्रिक मारा गया था। पहले काम में कम पॉइंट मिलने के बाद उसने दूसरे काम में ज्यादा मेहनत करी और उसे फुल पॉइंट्स मिले, जिस वजह से वह भूल भुलैया में सबसे पहले गया और बाद में मारा गया। हैरी एल्बस से कहता है कि वह अब स्कॉर्पियस से दोस्ती तोड़ दे। एल्बस इस बार उसकी बात मान लेता है और स्कॉर्पियस से बात नहीं करता है। हालांकि बाद में डेल्फिनी आकर उन दोनों को वापस एक कर देती है और वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि सेड्रिक को बचाने के लिए अब वो दूसरे काम के दौरान जाएंगे, जिससे उसके पॉइंट्स और कट जाएं और वो तीसरे काम में पहले ना जा पाए। वो लोग दोबारा काल परिवर्तक का इस्तेमाल करके दूसरे काम के दौरान काली झील में जाते हैं और वहां जाकर सेड्रिक पर मंत्र मार देते हैं, जिससे सेड्रिक गुब्बारे की तरफ फूल जाता है और उसकी काफी इंसल्ट होती है। इसी के साथ वो उस काम से बाहर हो जाता है। वे लोग वापस आते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ स्कॉर्पियस ही वापस आया था। एल्बस उसे कहीं नहीं मिला। बाद में स्कॉर्पियस को पता चलता है कि उनके इस काम की वजह से पूरा भविष्य ही बदल गया है। सेड्रिक अपनी बेइज्जती का बदला लेने के चक्कर में प्राणभक्षी बन गया था और उसने नेविल को मार डाला था, और चूंकि नेविल मर चुका था इसलिए नागिनी को किसी ने नहीं मारा और एक हॉर्क्रक्स बचा रह गया, जिस वजह से जब वोल्डेमॉर्ट और हैरी की लड़ाई हुई तो उसमें हैरी मारा गया। इस वजह से एल्बस अब इस दुनिया में नहीं था। वोल्डेमॉर्ट के जीतने के बाद हॉगवर्ट्स में अब काला जादू पढ़ाया जाता है। डोलोरेस अम्ब्रिज यहाँ की हेड मिस्ट्रेस बन चुकी है। वो स्कॉर्पियस से मिलती है और स्कॉर्पियस को बताती है कि वो अजीब सी हरकतें कर रहा है। वह ये भी बताती है कि स्कॉर्पियस एक बहुत ही आदर्श शुद्ध खून का विद्यार्थी है और उसे वोल्डेमॉर्ट डे खराब नहीं करना चाहिए। स्कॉर्पियस को पता चलता है कि वह स्कूल में बहुत ज्यादा मशहूर है और हर कोई उसके लिए होमवर्क करना चाहता है। लोग उसे स्कॉर्पियन किंग के नाम से बुलाते हैं और कई सारी लड़कियां उसके साथ ब्लड बॉल में जाना चाहती हैं। स्कॉर्पियस डिसाइड करता है कि वो एक बार फिर वक्त बदल देगा। वो अपने पिता ड्रैको मैल्फॉय से मिलने जाता है, जो अब हैरी की जगह पर जादुई कानून अनुपालन विभाग का प्रमुख है, लेकिन ड्रैको उसकी कोई मदद नहीं करता है। बाद में उसे पता चलता है कि सेवरस स्नेप अब भी हॉगवर्ट्स में पढ़ा रहे हैं और डंबलडोर की सेना के सीक्रेट मेंबर हैं। वह स्नेप के पास जाता है और उसे सारी कहानी बताता है। स्नेप को उस पर विश्वास नहीं होता, लेकिन जब वो स्नेप की याद वाली बातें उसे बताता है तो स्नेप समझ जाता है कि स्कॉर्पियस सच कह रहा है। वह स्कॉर्पियस को लेकर रॉन और हरमाइनी के पास जाता है, जो कि अब डंबलडोर की सेना के आखिरी 3 मेंबर्स बचे थे। रॉन और हरमाइनी दोनों ही हैरी की मौत के बाद से छिपे हुए थे। उन्हें ये सुनकर बहुत शौक लगता है कि असली दुनिया में उन दोनों की शादी हो गई थी। स्नेप स्कॉर्पियस को बताता है कि उसे समय में वापस पीछे जाना पड़ेगा और खुद को सेड्रिक पर जादू करने से रोकना पड़ेगा। स्कॉर्पियस पहले काम के समय में जाता है और वहां पर कवच सम्मोहन करके सेड्रिक को निरस्त्र होने से बचा लेता है।
हालांकि जब वह वापस आता है तो उन सब पर दमपिशाच हमला कर देते हैं। इसमें रॉन और हरमाइनी मारे जाते हैं। स्नेप अपना पितृदेव उत्पन्न करके स्कॉर्पियस को सुरक्षित कर देता है ताकि वह समय में पीछे जाकर सब कुछ ठीक कर सके। इस दौरान स्नेप भी मारे जाते हैं। स्कॉर्पियस समय में पीछे जाता है और सेड्रिक को फूलने से बचा लेता है और सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाता है। वे ये सारी बातें प्रोफेसर मैगोनिगल को बताते हैं जो उन पर आग बबूला थी। स्कॉर्पियस बाद में उन्हें बताता है कि काल परिवर्तक झील में कहीं खो गया है, जो सरासर झूठ था क्योंकि काल परिवर्तक अब भी स्कॉर्पियस के पास था। स्कॉर्पियस एल्वस को आधी रात को जगाता है और वे दोनों ये निश्चय करते हैं कि इस काल परिवर्तक को नष्ट कर दिया जाए। वे उल्लू घर जाकर इस प्लान के बारे में डेल्फी को बताते हैं। डेल्फी इसके लिए राजी हो जाती है जब तक कि स्कॉर्पियस उसका ऑगरी वाला टैटू नहीं देख लेता। जिस दूसरी दुनिया में वोल्डेमॉर्ट का राज था, वहां पर ये ऑगरी वाला टैटू हर जगह बना हुआ था। उन्हें ये चीज और भी ज्यादा अजीब लगती है कि डेल्फी के अभिभावक राउल थे, क्योंकि राउल प्राणभक्षी थे। डेल्फी फिर अपना असली चेहरा दिखाती है। उसकी इच्छा काल परिवर्तक को नष्ट करने की थी ही नहीं। उसकी इच्छा तो वोल्डेमॉर्ट के पास वापस जाकर उसे मरने से रोकने की है। वह एक अंधेरी दुनिया कायम करना चाहती है जिसमें वोल्डेमॉर्ट का राज हो। एक प्रीफेक्ट जिसका नाम क्रैग था उन्हें ढूंढते हुए आता है, लेकिन डेल्फी उसको मार डालती है। डेल्फी एल्बस और स्कॉर्पियस को लेकर तीसरे काम के दौरान पहुंच जाती है। एल्बस और स्कॉर्पियस सेड्रिक की मदद से डेल्फी से काल परिवर्तक वापस ले लेते हैं। सेड्रिक को लगता है कि ये तीसरे काम का ही हिस्सा है। जाते जाते एल्बस और स्कॉर्पियस सेड्रिक को बता देते हैं कि उसके पिता उससे कितना प्यार करते हैं। सेड्रिक के जाने के बाद डेल्फी वापस आती है और उन दोनों से काल परिवर्तक छीन लेती है और उन दोनों को लेकर समय में और पीछे चली जाती है। इसके बाद वह काल परिवर्तक को नष्ट कर देती है और एल्बस और स्कॉर्पियस को अकेला छोड़कर चली जाती है। उधर असली दुनिया में हैरी, जिनी और ड्रैको को पता चलता है कि उनके बच्चे दोबारा लापता है और आखिरी बार उन्हें डेल्फी के साथ देखा गया है। वे सब एमोस से मिलने उसके ओल्ड एज होम जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि एमोस की तो कोई भतीजी ही नहीं है। वे लोग डेल्फी के रूम की छानबीन करते हैं और उन्हें पता चलता है कि डेल्फी और कोई नहीं बल्कि वोल्डेमॉर्ट की बेटी है। चूंकि उन्हें नहीं पता था कि बच्चे कहाँ गए, इसलिए वे लोग हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाते हैं जब तक कि कोई और सुराग ना मिले। उधर एल्बस और स्कॉर्पियस को पता चलता है कि वे लोग 30 अक्टूबर 1981 के दिन पर आए हैं, यानी जेम्स और लिली पॉटर की मौत से एक दिन पहले। उन्हें लगता है कि डेल्फी खुद ही हैरी को मारना चाहती होगी ताकि वोल्डेमॉर्ट मरने से बच जाए। वे लोग गॉड्रिक्स हॉलो जाते हैं और जेम्स, लिली और हैरी को ढूंढते हैं। वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि भविष्य में संदेश पहुंचाने के लिए हैरी के ब्लैंकेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि एल्बस ने उस पर प्रेम काढ़ा फैला दिया है। एल्बस स्कॉर्पियस से पूछता है कि प्रेम काढ़े में कौन कौन से तत्व हैं जिनकी मदद से वह संदेश पहुंचा सकते हैं। स्कॉर्पियस उसे बताता है कि प्रेम काढ़े में मोती की धूल होती है जो डेमिगाइस के टिंचर के साथ मिलकर जलने जैसे निशान बना देती है, और चूंकि ये रिएक्शन उसी वक्त होगी जब एल्बस प्रेम काढ़ा फेंकेगा, इस वजह से हैरी के पहले संदेश पढ़ने की कोई संभावना ही नहीं होगी। वे लोग बैथेल्दा बैकशॉट के घर में घुस जाते हैं, जो दरवाजे पर कभी ताला नहीं लगाती, और डेमिगाइस का टिंचर चुरा कर उससे ब्लैंकेट पर संदेश लिख देते हैं, और ये काम कर जाता है। हैरी और जिनी को वह संदेश मिल जाता है। वे दोनों हरमाइनी, रॉन और ड्रैको के साथ मिलकर समय में पीछे जाने की योजना बनाने लगते हैं। ड्रैको उन्हें बताता है कि उसके माता पिता के पास एक सीक्रेट काल परिवर्तक था, जो कि उस काल परिवर्तक से बहुत अच्छा है जो बच्चे लेकर गए हैं। वो लोग समय में पीछे जाते हैं और बच्चों को ढूंढ लेते हैं। जिनी को लगता है कि डेल्फी सिर्फ वोल्डेमॉर्ट को पॉटर्स को मारने से रोकना चाहती होगी ताकि वोल्डेमॉर्ट का भी मरे ही नहीं। उसे लगता है कि अगर डेल्फी के सामने नकली वोल्डेमॉर्ट को भेजा जाए तो वह उसे उलझाकर रख सकते हैं। वे सब मिलकर हैरी पर जादू कर देते हैं ताकि वह वोल्डेमॉर्ट जैसा दिखने लगे, और एक पल के लिए ये योजना काम भी करती है। डेल्फी नकली वोल्डेमॉर्ट को बताती है कि वह वोल्डेमॉर्ट और बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज की बेटी है, जो मैलफॉय महल में हॉगवर्ट्स की जंग के पहले पैदा हुई थी। हैरी ऐसा दिखाता है कि वह डेल्फी से बहुत प्यार करता है, लेकिन धीरे धीरे जादू खत्म होने लगता है और हैरी अपने असली स्वरूप में आ जाता है। डेल्फी और हैरी के बीच में युद्ध होने लगता है जब तक कि बाकी सब आके डेल्फी को पकड़ नहीं लेते।
डेल्फी उनसे कहती है कि वह सिर्फ इतना चाहती है कि वह अपने पिता से एक बार मिल ले। हैरी उसे बताता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इससे पूरा भविष्य बदल जाएगा। तब तक असली वोल्डेमॉर्ट पॉटर्स को मारने के लिए आ चुका होता है और डेल्फी उसे चेतावनी देने के लिए चिल्लाती है। हरमाइनी और ड्रैको मिलकर उसे रोक लेते हैं। हैरी ये डिसाइड करता है कि वो वहीं रुकेगा और अपने माता पिता को मरते हुए देखेगा। वोल्डेमॉर्ट हैरी के माता पिता को मार देता है और बाद में हैग्रिड आकर हैरी को ले जाता है। वो सब लोग वापस वर्तमान में आ जाते हैं जहां डेल्फी को अज़्काबान जेल भेज दिया जाता है। एल्बस और स्कॉर्पियस हॉगवर्ट्स चले जाते हैं जहां अब रोज भी थी। बाद में एल्बस और हैरी सेड्रिक की कब्र पे जाते हैं जहां हैरी हर साल जाता है माफी मांगने के लिए क्योंकि हैरी को अब भी दुख था सेड्रिक की मौत का। जहां पर पिता पुत्र का रिश्ता दोबारा ठीक होने लगता है। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड की। आपकी इस स्टोरी पर क्या विचार हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।